Hey guys, I'm Maliha. I hope you all are doing well. Today's video is gonna be about subject. So let's get right into the video. What is subject in English grammar? एक व्यूअर ने मुझे कमेंट में बोला था कि उन्हें सब्जेक्ट को पहचानने में डिफिकल्टी होती है, तो आज की वीडियो ये उस व्यूअर के लिए है और तमाम बिगनर्स के लिए है। तो चलिए देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जा रही होती है या जो एक्शन जो है परफॉर्म कर रहा होता है सेंटेंस में, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। यानी जो वर्ब को परफॉर्म कर रहा होता है, एक्शन कर रहा होता है, जो कोई काम कर रहा होता है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। अब कुछ एग्जांपल की मदद से इसको और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, सन्ना अच्छी लड़की है। सन्ना इज अ गुड गर्ल। तो यहाँ पे सेंटेंस में सन्ना के बारे में बताया जा रहा है कि सन्ना अच्छी लड़की है। तो सब्जेक्ट हमारा कौन है, किसके बारे में बात हो रही है, कौन अच्छी लड़की है, सना। तो सना जो है यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है। अगर स्टिल आपको कंफ्यूजन हो सब्जेक्ट को सेंटेंस में पहचानने में, तो आप जो है अपने आप से क्वेश्चन कर सकते हैं कि कौन है जिसके बारे में बात हो रही है। लाइक यहाँ पे सना अच्छी लड़की है, तो आप अपने से क्वेश्चन कर सकते हैं कौन अच्छी लड़की है, तो आंसर क्या आएगा, सना अच्छी लड़की है। तो सब्जेक्ट कौन हो गया हमारा, सना। तो सना जो है इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वो खेल रहा है। He is playing। तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, कौन खेल रहा है, कौन खेलने के काम को, एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, वो के लिए हमने यूज किया ही। तो ही जो है यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मेरे 2 भाई हैं। I have 2 brothers। अब यहाँ पे कौन है जिसके 2 भाई हैं, मेरे 2 भाई हैं। तो सब्जेक्ट कौन है, मैं, और मैं के लिए हम यूज करते हैं I have 2 brothers। तो सब्जेक्ट क्या बनेगा इस सेंटेंस में, I जो है यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अहमद स्कूल जा रहा है। अहमद इज गोइंग टू स्कूल। कौन स्कूल जा रहा है, अहमद। किसके बारे में बात हो रही है, कौन स्कूल जाने का काम कर रहा है, अहमद। तो अहमद जो है वो हमारा सब्जेक्ट है। उसके पास पेन है। She has a pen। किसके पास पेन है, कौन है वो जिसके पास पेन है, वो है जिसके पास पेन है। तो वो जो है वो लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है। अगर वो लड़की है तो हम उसके लिए she का इस्तेमाल करेंगे, अगर वो लड़का है तो हम उसके लिए he का इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि वो लड़की है, तो हमने यहाँ पे she का इस्तेमाल किया, she has a pen। तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या होगा, she। अली के वालिद घर पर हैं। अलीज फादर इज एट होम। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, कौन घर पर है, अली के वालिद। तो अलीज फादर जो है हमारा सब्जेक्ट है। आई होप कि अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि सब्जेक्ट जो है सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है। तो आइए अब देखते हैं कि सब्जेक्ट की क्या टाइप्स होती हैं। सब्जेक्ट 3 तरह के होते हैं, या तो वो फर्स्ट पर्सन होता है, या तो वो सेकंड पर्सन होता है, या तो वो थर्ड पर्सन होता है। अगर आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो आप इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते, क्योंकि जब हेल्पिंग वर्ब लगाने की बात आती है तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा जो है सब्जेक्ट के हिसाब से लगाया जाता है। तो आइए अब देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात कर रहा हो, और सेकंड पर्सन वो होता है जो बात सुन रहा हो, और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में फर्स्ट और सेकंड पर्सन बात कर रहे होते हैं। जैसे कि मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, तो मैं जो हूँ वो फर्स्ट पर्सन हूँ, और आप जो हैं, क्योंकि आप बात सुन रहे हैं, और आप जो हैं वो सेकंड पर्सन है, और जिसके बारे में हम दोनों बात कर रहे होंगे वो थर्ड पर्सन होगा। फर्स्ट पर्सन स्पीकर, जो बात कर रहा होता है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। सिंगुलर होता है एक, और प्लूरल होता है एक से ज्यादा। लाइक मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो मैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हूँ। आई जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर मेरे साथ कोई और भी है, तो हम दोनों आपसे मिलके बात कर रहे हैं, तो हम के लिए हम यूज करते हैं वी। सो वी जो है फर्स्ट पर्सन है, लेकिन वो प्लूरल है। फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है। सेकंड पर्सन लिसनर, बात को सुनने वाला। तुम या आप, इन दोनों के लिए यूज किया जाता है यू। तो यू जो है सिंगुलर के लिए भी यूज किया जाता है, प्लूरल के लिए भी यूज किया जाता है। थर्ड पर्सन, जिसके बारे में बात की जा रही होती है, वो थर्ड पर्सन होता है। यानी आई और वी
और यू के अलावा जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो थर्ड पर्सन सब्जेक्ट होते हैं। अब देखते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन से सब्जेक्ट आते हैं और थर्ड पर्सन प्लूरल में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, शी, इट और एनी नेम, मतलब कोई भी नाउन हो सकता है, किसी भी शख्स का, किसी भी चीज का नाम जो है, किसी भी एनिमल का नेम हो सकता है, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में आएगा और जो नेम है वो सिंगुलर नेम होगा और थर्ड पर्सन प्लूरल है दे। सो एंड पे ये मैंने आपके लिए चार्ट रेडी किया जिससे आपके लिए इन सबको समझना और इजी हो जाएगा। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आई, प्लूरल है तो वी। सेकंड पर्सन सिंगुलर है या प्लूरल है, यू ही आएगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो ही, शी, इट और एनी नेम, कोई भी नाउन हो सकता है जैसे अली, सना, पेन। अब पेन जो है यहाँ एक पेन की बात हो रही है, पेन भी किसी चीज का नाम है तो ये सिंगुलर है। बुक ये भी किसी चीज का नाम है और यहाँ पे एक किताब की बात हो रही है इसलिए ये सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैट एनिमल का नेम है और एक कैट की बात हो रही है इसलिए ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट दे हो सकता है या एनी नेम जो कि प्लूरल नेम होगा, प्लूरल नाउन होगा जैसे पेन्स। यहाँ पे अब एक से ज्यादा पेन्स की बात की जा रही है तो ये प्लूरल नेम है तो ये थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है। इसी तरह बुक्स और कैट्स ये भी प्लूरल नेम है यानी थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। सो स्टिल अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर।